हेलो दोस्त, ज्ञान अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। बहुत दिन के बाद हम साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी आधारित पर है। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। चैप्टर का नाम है मानव शरीर क्रिया। प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर 20 होगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचय तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर हार्विन होगा। प्रेस मेकर का संबंध किससे है? इसका आंसर हृदय से। प्रेस मेकर का कार्य है तो हृदय की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका आंसर हृदय से। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? इसका आंसर धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर घटता है। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका H2SO4 सूत्र होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका आंसर यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? यकृत द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है 120 mm से 80 mm तक होता है। दौड़ लगाते से मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किससे कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में होता है तो लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन।
हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिका द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थिमज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को। मनुष्य में लाल रक्त कोशिका का जीवन काल होता है 120 दिन। पक्षियों में भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के। उच्च उतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती थी? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अप्टू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन। किसकी कुसंग क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? अप्टू ग्रंथि के। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हिपेरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। मानव के श्वेत कण डब्ल्यूबीसी का व्यास लगभग होता है 0.007 mm का लगभग होता है। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने को लिए होता है? तो ब्रिक। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। सामान्य निषेचन होता है गर्भाशय में। एमियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर के रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूषी ग्रंथि को। मानव शरीर की छोटी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडास के द्वारा। स्त्री को नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबिक्टोमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की जरूरत रहती है? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा।
एक वयस्क मनुष्य के किस समान हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है? तो 14.5 GM होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस लगभग। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अपटू थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्क। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा नियुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन के कारण हमारी त्वचा का रंग बदलता है और कहलाता है। तक कंडरा का जोड़ता है तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है। पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसकी संबंध शरीर को उत्तेजना से है? तद्धिवृक्क ग्रंथि से। आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू अवरुद्ध एडमस एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है लगभग। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? कोशिकाओं में तरल। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से। ये टोटल क्वेश्चन हमने करवाया दोस्त। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स।